आइए हम एक सामाजिक विषय पे जो है आज के इस वीडियो में आपसे बात करते हैं। 2017 के NET नीट के एग्जाम का जो इंडिया टॉपर था पंजाब के छात्र, वो रेडियोलॉजी करते हुए उसने जो है सुसाइड कर लिया। मेडिकल काउंसिल के डाटा को यदि हम देखें तो लास्ट 5 ईयर में जो है 122 छात्रों ने जो है सुसाइड किया है। 1200 प्लस मेडिकल के छात्रों ने अपनी पढ़ाई जो है MBBS की बीच में छोड़ दी है। IITs में देखें तो लास्ट 5 ईयर में 37 स्टूडेंट्स ने IITs के कैंपस में सुसाइड किया है और बीच में ड्रॉप आउट की संख्या IIT में तो बहुत है, 8000 प्लस। तो सवाल है कि भारत में जो सम्मानजनक जीवन की तरफ जो बढ़ रहे छात्र हैं, जो सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो जीवन में समाज में एक बेहतर भूमिका निभा सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं भारत के निर्माण में, और वो सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं, अब ऐसे छात्र क्यों सुसाइड कर रहे हैं? बीच में पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हैं? किसानों की और भारत के अन्य शैक्षणिक संस्थानों में सुसाइड का रेशियो भी लगभग ऐसे ही है। तो देश में इतनी संख्या में सम्मानजनक सफल जीवन के रास्ते में बढ़ रहे छात्रों का सुसाइड करना जो है समाज शास्त्र के विज्ञानियों को, चिकित्सकों को इस दिशा में जो है कहा जा रहा है कि काम करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक अलग एंगल पे जो है चाहता हूं कि आप सोचें कि देखिए कि असफल हो गए, अब साथ में आ गए, डिप्रेशन में चले गए, असफलता से परेशान होकर सुसाइड कर लिया, आप एग्जाम में फेल हो गए, सुसाइड कर लिया। लेकिन यहाँ तो जो है जो टॉप कर रहा है नीट के एग्जाम को, इंडिया टॉपर है, वो सुसाइड कर रहा है। जो MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। जो IIT कॉलेज कैंपस में पढ़ रहे हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सुसाइड का संबंध जो है सिर्फ असफलता से नहीं है, या ये कह देना कि जीवन में असफल होकर या निराश लोग जो है केवल सुसाइड करते हैं। यह जो है एक उससे व्यापक इसका फलक है और इसको उस व्यापकता के स्तर पे आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए, यदि मैंने इसके कारणों पे विचार करूं और मैं जो सोच पाता हूं कि देखिए कि जो औद्योगिक क्रांति, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो यूरोप में शताब्दियों पहले हो गया, भारत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति जो है सही मायने में आज़ादी के बाद शुरू हुई। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जो परिणाम हैं, या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिस तरह के समाज को आगे बढ़ाता है, जिस तरह के समाज को वो जो है डेवलप करता है, नर्चर करता है, सपोर्ट करता है, जिसके लिए एनवायरनमेंट जनरेट करता है, वो सामाजिक तंत्र अब आप भारत में जो है देखने को हमें मिल रहा है। और उस सामाजिक तंत्र में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है एलिनेशन, एलिनेट कर देता है। व्यक्ति मेट्रो स्टेशन पे खड़ा है, भीड़ है, ट्रेन में, मेट्रो में बोर्डिंग के लिए इंतजार कर रहे लोगों का, लेकिन उस मेट्रो स्टेशन पे हम मौजूद होते हैं, लेकिन हम किसी दूसरे की मौजूदगी को फील नहीं कर रहे होते। आदमी इतना अपने विचारों में खोया हुआ है, तो हम मॉब के बीच रह के, हम मार्केट्स में जाके, हम कॉलेज कैंपस में, एकेडमिक कैंपस में जाके, बाजार हाट में भी जा रहे हैं, लेकिन हम वहाँ दूसरे की मौजूदगी जो है हमें प्रभावित नहीं कर रही है। हम इतना जो है अपने विचारों में खोए हुए हैं, या अपनी समस्याओं में, या अपनी सोच में खोए हुए हैं। तो ये जो एलिनेशन है, अकेलापन में सम्मानजनक सफल जीवन के रास्ते जा रहे लोग जो है अकेलापन का शिकार नहीं हो सकते, या नहीं हो सकता। अकेलापन का शिकार सफल लोग भी हो सकते हैं, असफल लोग भी हो सकते हैं। इसलिए ये जो है कि सोशल मीडिया पे जो ये चर्चा हम देख रहे हैं कि भाई एक नीट का टॉपर ने सुसाइड कर लिया, ऐसा क्यों? देखिए, वो नीट का टॉपर हो, IIT का टॉपर हो, कोई भी व्यक्ति सुसाइड कर सकता है, क्योंकि सुसाइड का संबंध सफलता असफलता से पूरी तरह नहीं है। असफल लोग भी कई बार असफलता के शिकार में या असफलता के प्रभाव में आके जो है सुसाइड करते हैं। लेकिन जो उसका जो सबसे बड़ा कारण
मुझे लगता है वो है अकेलापन। और अकेलापन के साथ साथ अन्य कई चीज़ें जो है औद्योगिक क्रांति के प्रभाव से आई, कि जो परिवार है, कहा जाता है मैन इज ए सोशल मैन, कि आदमी सामाजिक व्यक्ति है। इसका मतलब है कि आदमी को जीने के लिए एक समाज चाहिए, और समाज, जो पहला समाज होता है वो परिवार होता था। परिवार में संयुक्त परिवार होता था। आज संयुक्त परिवार तो हम फिल्मों में देख रहे हैं, सीरियल्स में, टीवी सीरियल्स में देखने को मिलता है। सामान्य रूप से संयुक्त परिवार जो है वो भारत में लोग उस रास्ते नहीं चल रहे हैं, या उस तरह के जीवन को, या उस तरह के जीवन शैली को छोड़ चुके हैं, या उस रास्ते तेजी से आगे बढ़े। संयुक्त परिवार टूट गए। अब जब संयुक्त परिवार टूट गया तो घर में न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे पल रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली में जो आर्थिक चुनौतियां हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कहा जाता है कि हर बात की कीमत है, सांस लेने की भी कीमत है। अब फ्रेश ऑक्सीजन के लिए जो है लोग ऑक्सीजन से रिलेटेड इक्विपमेंट घर में लगा रहे हैं। तो जहाँ सांस लेने की भी कीमत हो, तो उस कीमत को या उन खर्चों को मैनेज करने के लिए न्यूक्लियर फैमिली में हेड ऑफ द फैमिली है वो पिता माँ, सामान्यतः एक तो कार्यरत हैं, वर्किंग हैं, और कई मामलों में तो दोनों वर्किंग हैं। तो वो जन्म से ही जो है बच्चा एक अकेलेपन में पलता है, और उस अकेलेपन में जो शेयरिंग है, किसी आइडिया शेयर करना होता है हो, या किस जो है जीने में जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उनकी शेयरिंग, दोनों में जो है वो आदत ही डेवलप नहीं होता। और जब हमें शेयरिंग की आदत बचपन में डाली ही नहीं जाती, तो यदि कोई बात मेरे अंदर है तो वो सिर्फ मेरे अंदर ही चल रही है, मैं शेयर नहीं कर सकता। माँ पिता को बच्चे जब बचपन में चीज़ें उनके आने पे बताते हैं, तो वो अपने काम से, अपने काम के दबाव से, अपने जीवन की चुनौतियों से इतने उलझे होते हैं कि वो बच्चों को प्रॉपर एंटरटेन नहीं करते, प्रॉपर सुनते नहीं। फिर बच्चों को लगता है कि पापा को कहने से तो कोई फायदा नहीं है, दादा दादी है नहीं, चाचा ताऊ है नहीं, संयुक्त परिवार आपने जो है किनारे कर दिया। तो अब बच्चा जो है वो लगता है कि यार प्रॉब्लम है तो कोई बात, वो शेयर करने से कोई फायदा नहीं, मम्मी पापा पे टाइम नहीं है। ये जो अकेलापन, एकाकीपन जो आप परिवार दे रहा है हमारा, असली समस्या जो है अवसाद का, डिप्रेशन का या सुसाइड का ये है। हम सॉल्यूशन जो ढूंढ रहे हैं वो मेडिकल साइंस के लेवल पे ढूंढ रहे हैं, हम कह रहे हैं सफलता के लेवल पे ढूंढ रहे हैं कि करियर में कोई बच्चा सफल नहीं हुआ तो इसलिए सुसाइड कर रहा है। नहीं, सुसाइड का कारण है कि यह आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आदमी को जीने के लिए, ह्यूमंस को, हम लोगों को जीने के लिए एक समाज चाहिए, और समाज, जो पहला समाज है वो परिवार है। तो बच्चों के आत्महत्या के इन कारणों में हमने देखा कि अकेलापन, एकाकीपन, लेकिन एकमात्र कारण जो है कभी भी किसी भी जो है परिस्थिति में जिम्मेदार नहीं होता, या एकमात्र कारण से नहीं होता। ये भी कई बार हो सकता है, कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। अब जैसे खासकर यदि हम बात करें कि जो जीवन में सफलता के रास्ते पे हैं, जो सम्मानजनक जीवन के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे लोग सुसाइड करने में तो जो है कुछ दूसरे कारण भी प्रमुख हो सकते हैं, कि जैसे कि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर होना हर व्यक्ति की पहली पसंद हो सकता है। तो कई बार जो है, या आईआईटी में जाना या किसी अन्य एकेडमिक्स में जाना, यदि आप किसी बच्चे को उसके इंटरेस्ट के विरुद्ध किसी सेक्टर में आप भेज रहे हैं, आप फोर्स कर रहे हैं, या बचपन से एक ऐसा प्रेशर बना दिया है कि तुम जो है तुम्हें इसी सेक्टर में जाना है, तुम्हें डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या पार्टिकुलर किसी जॉब में जाना है, पार्टिकुलर किसी कैरियर को अपनाना है, यदि पेरेंट्स ऐसा कोई माहौल बना के रखते हैं तो बच्चा उस जो प्रेशर में उस कैरियर में चला जाता है, उस कैरियर के रास्ते पे आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो कभी भी मन से नहीं जुड़ा होता है। हम देखते हैं कि इस पे फिल्में भी हमारे यहाँ बनी हैं, और जो है समाज को एक मैसेज देने की कोशिश की गई। तो कई बार सुसाइड के कारण या डिप्रेशन के कारण ये भी होते हैं कि हमें अपनी पसंद के कैरियर में हम नहीं गए। अन्य कई बातें भी जो है हमें ध्यान रखनी है कि देखिए 8th तक जो है ना, पेरेंटिंग में आप स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग कर सकते हैं बच्चों के साथ, लेकिन 8th क्लास ऑनवर्ड्स अब दौर आ गया है कि जिस समय इतने सारे प्रेशर हैं कैरियर में, सफलता के चुनौतियां हैं, पेरेंट्स की अपनी चुनौतियां हैं, तो आपको 8th के बाद जो है ना, आपको पेरेंट्स को यू टर्न लेना पड़ेगा अपने बिहेवियर में।
8th के पहले यदि आप बहुत फ्रेंडली हो जाएंगे बच्चों के साथ तो भी मुश्किलात हैं। 8th तक आप लिमिटेड फ्रेंडशिप तो रख सकते हैं, लेकिन 8th के बाद आप जो है यदि आप बच्चे का बेस्ट फ्रेंड बन जाएं, माँ और पिता दोनों, तो फिर कोई भी परिस्थिति हो जाए जीवन में, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, कैसी भी असफलता मिल जाए, कोई भी अन्य कारण हो जाए, बच्चा आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाएगा। इसलिए जो है 8th ऑनवर्ड्स जो है पेरेंटिंग के तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा। और ये विषय समाजशास्त्रियों के लेवल पे हल नहीं हो सकता, ये विषय जो है मेडिकल साइंस के लेवल पे हल नहीं हो सकता है। ये सवाल है पेरेंटिंग का, सवाल है परिवार के एटमॉस्फेयर का, सवाल है समाज में बच्चों के इंटरेक्शन का। इन सवालों का हल जो है फैमिली के लेवल पे ही निकालना पड़ेगा। समाजशास्त्रियों की भूमिका ये हो सकती है, या इस वीडियो जो मैं आपके बीच लेके आ रहा हूँ इसकी का भी रोल है ये कि आप ये समझें और इस डायरेक्शन में आप काम करें तो इसका, लेकिन काम अंततः करना परिवार को ही है, तभी जाके इसका जो है हल निकल सकता है और हम अपने यंग बच्चों को जो है ऐसे रास्ते पे जाने से रोक सकते हैं। जैसे कोटा में तैयारी कर रहे बच्चे जो है सुसाइड कर रहे हैं, तो वहाँ सुसाइड का कारण क्या है? दबाव पेरेंट्स का। तो पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन को लेके, रिजल्ट को लेके जो दबाव है वो भी एक सुसाइड का कारण होता है। तो अंततः ये सारी समस्या जो है परिवार के स्तर पर है। परिवार यदि मजबूत स्तंभ बने, परिवार यदि माहौल दे बच्चों को, परिवार यदि बच्चों को समय दे और जो बातें हमने इस पूरे वीडियो में कहा उन बातों का ध्यान रखे, तो हम अपने देश में जो है इस प्रवृत्ति को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन काफ़ी हद तक हम कम कर लेंगे और जो है इसका एक सॉल्यूशन हम लेके, हमारा परिवार व्यवस्था, हमारा समाज लेके आ सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।